जय सावधान अर्पणमस्तु हस्ते अक्षत पुष्पाणि पुण्य फल प्रचुर मात्रे द्रव्यमादाय संकल्पं कुर्यात् ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया परवर्तमानस्य द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे नमस्कार, आप सीधी तस्वीर बक्सर के किला मैदान के पास से देख रहे हैं, जहां पर 24 करोड़ की लागत से विश्वामित्र पार्क के निर्माण कार्य आज शुरू होने के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। आज शिलान्यास है। आप देख सकते हैं ये शिलापट है जिसका अभी तुरंत उद्घाटन किया जाएगा। बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बतौर मुख्य अतिथि और अभी उनके द्वारा भूमि पूजन किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कृषि वानिकी योजना हरित काउंटर भी लगाया गया है। ये वन विभाग के अंतर्गत किया जा रहा है। 24 करोड़ की लागत से बक्सर के किला मैदान के समीप नाथ बाबा घाट के समीप में विश्वामित्र पार्क का निर्माण कराया जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ पर आज पर्यावरण विभाग के बिहार सरकार के मंत्री पहुंचे हुए हैं। और ये कार्यक्रम जहाँ पर मंत्री फिलहाल भूमि पूजन कर रहे हैं 24 करोड़ की लागत से। 24 करोड़ की लागत से यहाँ पर विश्वामित्र पार्क का निर्माण किया जा रहा है। सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया अभी यहाँ पर जो बीजेपी के कई सारे नेता जो हैं वो मौजूद हैं। शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा इदं विष्णु विचक्रमे तेजानद्धे पदम्मा समूलमस्य पापं श्रे स्वाहा नमस्ते नमो नमः और आवाज सुनाई दे रहा है। आवाज ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् सिंहः सूर्योदय आवाह समुद्रा उपमा सतस्थ योनिम सतस्थ भीवः ओम ब्रह्मणे नमः ओम विष्णवे नमः ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। चलिए ओम सन्नो देवीरभिष्टे आपो भवन्तु पीते सयोरभि महर्षि विश्वामित्र के नाम पर यहाँ पर 24 करोड़ की लागत से पार्क का निर्माण कार्य बक्सर में शुरू होने जा रहा है। और इसको लेकर हमारे साथ बक्सर के भाजपा की अद्भुत उपलब्धि है। बक्सर जो है अध्यात्म की नगरी रही है और इस अध्यात्म की नगरी में इस तरह का अगर पार्क हुआ है, पार्क बन रहा है, तो यह सरकार के संकल्प से सिद्धि की ओर सरकार की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की वर्तमान एनडीए सरकार जो हमारे बिहार में है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो ये संस्कार से सिद्धि की ओर हम जा रहे हैं। तो हमारा मूल संस्कार है, उस मूल संस्कार के साथ हम गायत्री मंत्र की जो रचना हुई किसी धरती से हुई थी, महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की और गायत्री माता का पूजन किया। तो बक्सर का जो मूल अध्यात्म है, बक्सर का जो मूल संस्कार है, उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। क्या लगता है चुनाव में इसका चुनावी ये मतलब एजेंडा है क्या आप लोगों का? हर चीज चुनावी एजेंडा नहीं होता है। कई चीज ऐसी भी है जहाँ हम धर्म और संस्कृति जो बक्सर का मूल अध्यात्म था उस अध्यात्म को लेकर हम चल रहे हैं। ये सरकारी योजना सरकार की योजना है और इसको चुनाव से जोड़ना गलत है, लेकिन बक्सर की आम जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है इससे। तो क्या लगता है बक्सर को पुरानी जो पहचान दिलाने की बात अब तक की जा रही थी वो अब पूरी हो रही है? निश्चित रूप से इस सरकार ने बक्सर के पुरानी पहचान दिलाने में कई बातें सरकार ने की और यह एक प्रमुख भूमिका रहेगी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
एनडीए सरकार की यह योजना है जो आने वाले समय में फलीभूत होगी। कहा जा रहा था कि विश्वामित्र जी को यहाँ पर बुला दिया गया है, तो उसको वापस लाया जा रहा है। निश्चित रूप से विश्वामित्र जी का जो इतिहास रहा है, पौराणिक इतिहास, उसको धीरे धीरे तो विश्वामित्र जी के का जो अंतिम उपलब्धि रहा वो भगवान श्री राम को यहाँ शिक्षा ग्रहण कराना रहा। लेकिन उससे पहले एक द्वितीय सृष्टि का निर्माण करने से पहले माता गायत्री का आह्वान करके और गायत्री मंत्र की रचना इस धरती पर हुई। उस परिकल्पना को हम यहाँ दिखाने वाले हैं। बक्सर की आम जनता अपने मूल संस्कार को, अपने मूल महत्व को बक्सर की आम जनता के माध्यम से, बक्सर की इस धरती के माध्यम से पूरी दुनिया तक ये संदेश देने का हम काम करेंगे। एनडीए पर लगातार आपके विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि बक्सर को, एनडीए की सरकार तो केंद्र और राज्य, बक्सर को उपेक्षित रखा गया। देखिए, बक्सर को उपेक्षित रखने का कारण यहाँ के विधायक है। पिछले 5 वर्षों में यहाँ 2 विधायक रहे एनडीए के, और पिछले 10 सालों में कुल मिला के 4 विधायक एनडीए के रहे, वो राजद के रहे, महागठबंधन के रहे। और ये सभी एनडीए विरोधी नहीं, ये जन विरोधी है। जनता के हर काम में टांग अड़ाने का काम इन 4 विधायकों ने किया। तो कोई भी काम सदन से होता है, सदन में इन्होंने बक्सर की जनता के लिए, बक्सर जिले की जनता के लिए कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। ये सदन में केवल घूमने जाते थे, टहलने जाते थे। ये सदन की सदन में बक्सर की मूलभूत आवश्यकताओं पर कभी चर्चा ही नहीं की। आपका परिचय? सौरभ तिवारी, जिला विश्वसूत्री समिति, जिला प्रशासन बक्सर और आप देख सकते हैं, हम लोग किला के पास से आपको सीधे तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम किया जा रहा है शिलान्यास भूमि पूजन का 24 करोड़ की लागत से वन विभाग की तरफ से यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र पार्क बनवाने का एक योजना जो है प्रस्तावित था, जिसको लेकर के अभी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर सुनील कुमार, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं, आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है संपन्न होने के बाद अब जो शिलान्यास का कार्यक्रम है उसको किया जाएगा, और यहाँ पर उद्घाटन करने की ये प्रक्रिया आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मंत्री जो है बिहार सरकार के, जो पर्यावरण मंत्री हैं सुनील कुमार, वो अब शिलान्यास के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो शिलापट लगाया गया है उससे तो ये आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं, जिनके द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है आज यहाँ पर बक्सर में रामरेखा घाट, नाथ बाबा घाट के समीप में किला मैदान के पश्चिम दिशा में ये शिलान्यास कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं किस तरीके से शिलान्यास किया जा रहा है विश्वामित्र पार्क का, जो कि 24 करोड़ की लागत से बनेगा। और बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए हैं। 24 करोड़ 42,23,642 रुपए की राशि यहाँ के लिए प्राकलित है। और ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, विश्वामित्र पार्क निर्माण को लेकर के यहाँ पर अभी जो है शिलान्यास का कार्यक्रम पूर्ण किया गया। और अभी ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर शिलान्यास किया गया। अब नारियल फोड़ करके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करवाइए भाई, आवाज नहीं आएगा। माइक बंद कराइए, माइक बंद करवाइए। आप लोग पीसी में आ रहे हैं ना सर? आज विश्वामित्र पार्क का आपने शिलान्यास किया सर, क्या कुछ योजना है सर? ये देखिए, ये बिहार के लिए भी और बक्सर के लिए भी गौरव का दिवस है। इसमें हमने बक्सर के इतिहास, पौराणिक परंपरा, संस्कृति, धार्मिक आस्था को जीवंत करने के लिए ये योजना लाई है। महर्षि विश्वामित्र पार्क का शिलान्यास हमने किया है। इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ पुरानी परंपराओं को हम जीवित करेंगे,
राम भगवान श्री राम के बाल काल से लेकर विश्वामित्र जी की जितनी भी है सब परंपराओं को हम जीवंत करेंगे। साथ में बक्सर के रहने वाले लोगों के लिए अभी पहले फेज में ज्योति चौक से बाबा नाथ मंदिर तक हम पार्क बना रहे हैं। जो मृत कैनाल है उस कैनाल के दोनों तरफ ट्रैक बना रहे हैं। जो सोन नदी का मृत कैनाल है उसको दोनों तरफ ट्रैक बना रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं ताकि बक्सर के लोग उसमें स्वास्थ्य लाभ ले सकें। इसके साथ ही जितनी व्यवस्थाएं हैं जो एक पार्क में होनी चाहिए, चाहे वो जिम की व्यवस्था हो, ओपन जिम बनाएंगे, हम लोग योगा करने का स्थल भी बनाएंगे और जो इतिहास से जुड़े हुए चीजें हैं उनको जीवंत करने के लिए भी हम पूरी व्यवस्था हमने किया है। और चूंकि विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना यही की थी तो ये गायत्री मंत्र के थीम पे ये पार्क बन रहा है, इसीलिए ये गौरव का दिवस है इस शहर के लिए भी और हमारे विभाग के लिए। क्या लगता है सर, चुनाव में ये सब जो भी उद्घाटन वगैरह हो रहा है कितना लाभ पहुंचाएगा? देखिए, जब हमने दायित्व संभाला इस विभाग का तो वैसे वैसे स्थल जो पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई थी, इतिहास से जुड़ा हुआ था, वहाँ का भ्रमण किया। यहाँ एक मृत कैनाल में पार्क बनाना था, लेकिन 17 अप्रैल को मैं यहाँ आया और आके जब हमने यहाँ की कहानियों को जाना तो हमने ये फैसला लिया कि नहीं, हम महर्षि विश्वामित्र पार्क बनाएंगे और वहीं से हमने डीएफओ को कहा कि डीपीआर बना के समर्पित करो। मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकाल में ये स्वीकृत हो गया और मुझे शिलान्यास करने का मौका मिला। कब तक पूरा हो जाएगा सर? देखिए, तो इसी साल की योजना है, अगर कुछ बचेगा तो 26-27 हो जाएगा। सर, गोकुल जलाशय का निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा सर? ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है। गोकुल जलाशय को भी मैं देखने गया था, उसमें भी 31 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हैं, उसकी भी शुरुआत हो गई। थोड़ा केंद्र प्रायोजित योजना है, थोड़ी कठिनाई होती है, पैसे हमको लगाने राम सर्किट से भी संबंधित ये बक्सर है सर, इसमें क्या हो रहा है सर? मैं तो कहा ना कि मैं तो शुरुआत किया हूँ। इतने आज़ादी के इतने सालों बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं तो बिहार शरीफ का रहने वाला हूँ और जब मुझे दायित्व मिला तो न सिर्फ आपका, हम पिछले दिनों से लगातार, चाहे माता मुंडेश्वरी का मंदिर हो, उसके परिसर का उन्नयन करने का, जीर्णोद्धार करने का हमने 6 करोड़ 28 लाख की योजना दी। गुप्ता धाम जो भस्मासुर से जुड़ा हुआ धाम है, जहाँ भगवान भोले शंकर ने अपनी असरनी ग्रहण किया था और सावन के महीने में लाखों लोग जाते हैं और जिन सिंह पड़ा हुआ था, वहाँ 15 करोड़ 91 लाख की योजना शिलान्यास होने को किया। पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बिहार बहुत आकर्षक और लोगों का मन मोहने वाला, इसको संवारने की जरूरत है। अगर संवारेंगे तो देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जितनी सांस्कृतिक संप्रदा हमारे पास है। सर, भगवान वामन की भी स्थली बक्सर रहा। जी, मैं उनके बारे में सर क्या? उनको भी जीवंत करूंगा, उनको भी सारे जो हैं, मैंने तो शॉर्ट में बोला, ये आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं ना, पीसी कर रहे हैं ना, तो मैंने शॉर्ट में बोला सबको जीवंत कर। काले हिरण को संरक्षित करने के लिए क्या कुछ सर कर रहे हैं? हमारा विभाग का तो ही काम है, जैव विविधता। तो आपने देखा किस तरीके से जो सुनील कुमार पर्यावरण मंत्री हैं, उनके द्वारा विश्वामित्र पार्क का आज भूमि पूजन किया गया, शिलान्यास किया गया और उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में वन विभाग जो है लगातार कार्य कर रही है। बक्सर को एक नई पहचान दिलाने की प्रयास सरकार की है और इसी कड़ी में आज विश्वामित्र पार्क का भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं महर्षि विश्वामित्र पार्क, जो कि गायत्री मंत्र पर आधारित है, जो कि आपको जानकारी होगा कि गायत्री मंत्र का आविष्कार जो है वो महर्षि विश्वामित्र ने ही त्रेता युग में की थी और यहीं पर भगवान श्री राम को पहली शिक्षा प्राप्त हुई थी। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से
अभी तो हमने नहीं, तो उसमें हम लोग नहीं लेता है, भीड़ ज्यादा हो गई। सर विश्वामित्र मुनि जी की यहाँ पर आज स्थापना की जा रही है, ये तो